आज स्टूडियो में पूर्वांचल के चर्चित महान व्यक्तित्व के धनी और बहुत बड़े समाज सेवी जनसेवक पंडित श्री राम द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। द्विवेदी जी, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं और ये स्नातक एमएलसी का चुनाव आप किन किन मुद्दों पे लड़ेंगे और एमएलसी हो जाने के बाद आपकी कौन सी प्राथमिकता होगी, किस काम को, किस समस्या को, किस जन समस्या को आप प्रमुखता से सबसे पहले हल करने का काम करेंगे? जी नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं अपना नमस्कार हर हर महादेव काशी से कर रहा हूं। और जो सवाल आपने किया, स्नातक एमएलसी, चूंकि इसका चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसा कि आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, और लंबे समय से ये चुनाव तो बहुत ही लिमिटेड लोगों का चुनाव था। बहुत कम लोग ही मिल मिला करके इस चुनाव को अपना सेटिंग गेटिंग का कह सकते हैं, इस चुनाव को उस तौर पे चुनाव को लड़ते थे और चुनाव जीतते थे। लेकिन 2020 के चुनाव में जब हमने चुनाव की तैयारी शुरू की थी, मैं टिकट भी भारतीय जनता पार्टी से मांगा था और हमने इसको ग्रास रूट पे ले जा करके चर्चा करना शुरू किया, तो एक बाढ़ सी आ गई। ढेर सारे चुनाव लड़ने वालों की संख्या लंबी चौड़ी हो गई। पार्टी ने मुझे 2020 में चुनाव नहीं लड़ाया किन्हीं कारणों से, तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा और आगे भी मेरे चुनाव की जो तैयारी है वो बनी हुई है। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, ऐसा हम आशा और विश्वास करते हैं। आपका सवाल कि स्नातक एमएलसी चुनाव लड़ने के बाद आपका मुद्दा क्या होगा, आपका कार्य क्या होगा। सबसे बड़ा इशू भाई साहब है क्या कि आज विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र नर्सरी है, जो छात्रों का एक हुजूम है, जहाँ से वो कारखाना, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मास्टर, डॉक्टर सब पैदा होते हैं, आज उनकी समस्याओं पे बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। आज शिक्षकों की बात को, आज अधिवक्ताओं की बात को, और एक बड़ी तादाद में जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक हैं, बीटेक हैं, एमबीए हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई सड़क से सदन तक दिखता नहीं है। कुछ सवाल चुनिंदा कुछ लोग उठाते हैं और इस जो चुनाव है स्नातक एमएलसी का, इसको एक अपना छोटा सा कारोबार, व्यापार की तरह से 6 साल अपना समय को काट लेते हैं। पूर्व में भी बहुत सारे लोग रहे, मैं कुछ उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं जो चुनाव लड़ने के लिए सोचा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षक समाज, अपने अधिवक्ता समाज, अपने छात्र नौजवानों के हितों की बात को सड़क पे जो आज हम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, सदन में उठाने का काम करना, उनकी लड़ाई को लड़ना। आज तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो जटिलताओं का रूप ले लिया है। कहीं आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आज काशी महात्मा गांधी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो बनारस की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम जगह हैं हमारे 8 जनपद में, पूर्वांचल में, जहाँ की छात्रों के ऊपर आए दिन बर्बरता, निर्ममता, उनके चाहे फीस से संदर्भित मामला हो, उनकी छात्रवृत्ति से संदर्भित मामला हो, गार्जियंस का मामला हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला हो, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए हमारा जो अपना एक सोच है कि हम ये इतने बड़े चुनाव क्षेत्र को एक सिंगल आदमी नहीं कर पाएगा, नहीं उसको हैंडल कर पाएगा। उसके लिए हमारा जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हम जब लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हर वर्ग से जब हम मीटिंग करेंगे, हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को जानना चाहेंगे, हर वर्ग की समस्याओं को उनसे संवाद कायम करके जब हम शासन और प्रशासन के बीच में लेकर के जाएंगे, तब समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और हमारे छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, अधिवक्ता वर्ग का हमको सम्मान करना, उनके हितों की लड़ाई लड़ना, और आज भी जो हमारे अधिवक्ता समाज, शिक्षक समाज की ढेर सारी मांगें अधूरी पड़ी हुई हैं, उन मांगों को पूरा कराने का काम मुझे करना है। ये मेरा मोटो है। जी द्विवेदी जी, मेरे दर्शक, चूंकि आप व्यक्तित्व आपका बड़ा है और आप थिंकर भी बड़े हैं, विचारक भी बड़े हैं
और राष्ट्रीय राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं, तो थोड़ा सा मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो अभी एक चिकित्सक के ऊपर जो कलकत्ता में जो घटना हुई है, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, चिकित्सक तो धरती का भगवान के रूप में हम और आप उसको देखते हैं, लेकिन हम उससे अलग हट करके आपसे बात कर रहे हैं कि किसी भी एक सामान्य महिला, सामान्य पुरुष के साथ अगर इस तरह का अमानवीय कृत्य होता है, इस तरह की बर्बरता होती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ जितनी कड़े से कड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। और ऐसे गंदे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं बनता है। और ये जो हुआ है, जो ये दरिंदगी हुई है, इसकी हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। और इसमें किसी तरह का जाति, धर्म, मजहब, सरकार, दल से ऊपर उठ करके हम सबको मिल करके ऐसे, देखिए, किसी आतंकवादी का, किसी हत्यारे का, किसी बलात्कारी का कोई न कौम होता है, न कोई उनका धर्म होता है, न उनका कोई मजहब होता है। वो सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।